कोई पूछता है फिर अगुआ का कोई मतलब। इसी तरह आत्मा परमात्मा से अलग हो चुकी है। किसने अलग कर दिया? माया शक्ति ने। माया महाठगनी हम जानी। ये माया का देश है, माया की बाजार है। माया ने पर्दा डाला जीवों पर और आत्मा परमात्मा में प्रतिरोध देखो, अलगाव हो गया। जैसे सूरज पर बादल आ जाए, कोहरा आ जाए तो दिन में अंधेरा, सूर्य नारायण छिप जाते हैं। ऐसे परमात्मा का सत्य ज्ञान जीव हृदय अति मोह विषेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। माया ने आवरण डाला, पर्दा डाला, जीव को भटका दिया, भरमा दिया। अब हमको आपको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, इसके लिए मानव जन्म मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे गुरु की, सदगुरु की खोज। जब तक हमारा ये माया का पर्दा न उतर जाए, हम आत्मा और परमात्मा का मिलन न हो जाए, तब तक गुरु की भूमिका है, तब तक गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि अकेले चलोगे तो खतरा है। कहा छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। माया इतनी प्रबल शक्ति है। आप अकेले अगर ये पर्दा हटाना चाहोगे तो माया तलवार लेकर खड़ी हो जाएगी, आपको पतित बना देगी, गड्ढे में डाल देगी। माया कोई मामूली चीज है जिसने आपको यहां फंसाया है। इस माया के जाल से, जैसे शिकारी किसी चिड़िया को जाल में फंसा लिया, कैसे कोई चिड़िया बेचारी निकल पाएगी? वो तो बंद है, पिंजड़ा में डाल दिया। ऐसे आपको माया ने यहां फंसा दिया है। जब जब निकलना चाहोगे तो माया निकलने नहीं देगी। माया विघन पैदा करती है। लेकिन अगर कोई गुरु आपके साथ होंगे, कोई शक्ति होगी, कोई ताकत होगी जो माया से लड़ सके। हम लोग तो माया से लड़ नहीं पाएंगे। आप इतिहास पढ़ते हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि माया से लड़ते लड़ते थक गए, हार गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मट्टी को माया ने पलित कर दिया। कहा श्रृंगी को भृंगी कई डारिस। नारद के पीछे पड़ गए पछार। पूजा करत गोरख जी को लूटा। निबृष को लूट लिया, हलवा खिलाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्रेता द्वापर में माया ने उनको गड्ढे में डाल दिया, पतित बना दिया। जिन्होंने हजार हजार बरस, 5,000 बरस बैठ के तपस्या किया, शरीर गलाया, योग किया, साधना किया, उपासना किया, उनको भी माया ने पतित बना दिया, गड्ढे में डाल दिया। हम आप कलयुग के जीवों की क्या औकात है कि माया से लड़ सको आप? इस माया से लड़ाई लड़ने के लिए गुरु करना पड़ेगा। गुरु के पास शक्ति है, ताकत है। वो माया के सारे बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। उनके पास स्पिरिचुअल पावर है, रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति। माया संतों से डरती है, फिर उस शिष्य का भी भला हो जाएगा। जैसे आप नदी के किनारे जाते हो, आपको तैरना नहीं आता, नाव चलाना नहीं आता, नदी में कूद जाओगे, डूब के मर जाओगे आप। वहीं देखो मल्लाह है केवट, उसको नाव चलाना आता है। मल्लाह नदी के गहरे पानी में तैरना भी जानता। अगर उसकी नाव पर बैठ जाओगे तो बड़े आराम से खे करके आपको पार लगा देगा, आपको कुछ मेहनतें नहीं करनी। इसी तरह से इस भव सिंधु भव सागर, जन्म मरण के लंबे चौड़े जो पहाड़ जिसमें मन माया के खतरे हैं, अगर कोई संत मिल जाएंगे, सदगुरु मिल जाएंगे तो बड़े आराम से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी तो सबको माया ने देखो यहाँ झूला रखा है, बहका रखा। एक दृष्टांत आता है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। एक दिन शाम को भगवान श्री कृष्ण जी अपने परम शिष्य अर्जुन के साथ टहलने के लिए जंगल में निकल गए। शाम को वॉकिंग करने, टहलने। दोनों लोगों में कुछ ज्ञान की बात होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन
मेरी माया बड़ी बलवान है। हे अर्जुन, इसकी इतनी बड़ी शक्ति है कि कभी कभी मेरी गोद से भी मेरे भक्तों को झपट लेती है, छीन लेती है, गड्ढे पतित बना देती। अर्जुन ने कहा केशव ये नहीं हो सकता, मैं माया जीत हूँ। अब अर्जुन को देखो घमंड था कि मैं तो भगवान के साथ रहता हूँ, भगवान ने हमको गीता का ज्ञान दे दिया है, हम माया जीत हो गए, माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अब अर्जुन बेचारे घमंड की भाषा बोलने लगे। और घमंड खतरनाक है, चाहे कोई घमंडो करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। भगवान श्री कृष्ण लगे सोचने की ये तो अर्जुन का पतन हो जाएगा। साधु महात्मा को, जोगी को, भजनानंदी को अहंकार घमंड तो खत्म करना चाहिए। जहाँ मान है, सम्मान है, गरूर है, गुमान है, घमंड है, अहंकार है, इसके माने वहाँ ज्ञान है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए, चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि भाई अर्जुन का अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। घमंड नारद जी का भी नहीं चला, देखो धोखा खा गए। 1 महीना बीता तो बात आई गई, सब लोग भूल गए। अर्जुन और कृष्ण की ये वार्तालाप अर्जुन भी भूल गए। अब भगवान तो अंतर्जामी, वो क्या भूलेंगे। 1 महीने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस जंगल में आगे बहुत सुंदर सरोवर है, मेला लगा, तमाम लोग वहाँ स्नान करने जा रहे, चलो हम लोग भी